नमस्कार दोस्तों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन आपके चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी मैंने आप लोगों को बताया शिव और शक्ति के बारे में और अब इसी से कनेक्टेड है आज के समय में हमारे इंडिया में शिव और शक्ति के बारे में कहा गया। और ये इतनी चर्चा में नहीं था, लेकिन उसे विदेशियों ने ज़्यादा नाम दिया ट्विन फ्लेम का। अब ये आप कहेंगे ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि शिव जी का ही रूप या उनके ही भेजे हुए लोग हैं जो कुछ एक सोल दूसरी दुनिया में जब होते हैं यहाँ आने से पहले, तो वो दो हिस्सों में बंटकर दो शरीरों में इस दुनिया में जन्म लेते हैं। जैसे कि आपने शिव और पार्वती जी की कथा सुनी, कितनी कठिन यात्रा थी वो। तो ऐसी कठिन यात्रा उन्हें भी तय करनी पड़ती है और एक दिन जाकर वो मिलते भी हैं, लेकिन उन्हें आधे समय तक, क्योंकि हम मनुष्य जन्म में आते हैं तो पता ही नहीं होता कि आधे जीवन बीत जाता है, पता नहीं हम कौन सा जीवन जी रहे होते, एक आम इंसानों की तरह हम जागृत ही नहीं होते। और एक समय आता है जब हम धीरे धीरे हमें भगवान के सिग्नल मिलते हैं, हमें कुछ चीज़ों से पता चलता है और हमारे सामने ऐसी चीज़ें आती है जो हम जान पाते हैं कि हमने इतनी परेशानियां अपने जीवन में क्यों झेली, ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों घट रहा है, सब कुछ क्यों हो रहा है। और फिर एक दिन आपको पता चलता है कि आप कौन हैं, अपने बारे में जानते हैं और फिर आप अपना इनर वर्क करते हैं। इनर वर्क का मतलब सिर्फ मेडिटेशन करना या साधना करना नहीं है, उसका मतलब है कि जैसे आप बचपन में जैसे पैदा हुए थे ना, आप एकदम भोले थे, दुनिया से दूर, कुछ भी नहीं जानते थे, आपको पता नहीं था। आपको अपने हृदय के अंदर से ईगो, लालच या बहुत सारी जितनी विकृतियां हैं उनको अपने अंदर से हटाना होगा, एकदम खुद को कूल कर देना होगा और सोचना होगा कि जो अगला सोल है वो मेरा ही है, मेरे ही अंदर है। और जब आप इस तरह की मेडिटेशन करेंगे तो आप वहां तक पहुंचने का रास्ता बनाएंगे। और ऐसा नहीं कि आपको ये बात पता चले कि वो दोनों जो आधे आधे सोल अलग अलग जी रहे होते हैं, दोनों को महसूस होता है पर वो जान नहीं पाते हैं। इस तरह से ही शिव जी का, जिस तरह से कहेंगे कि ट्विन फ्लेम का रीयूनियन, शिव विवाह को हम ट्विन फ्लेम का रीयूनियन कहेंगे, उसी तरह से आपको भी इस तरफ बढ़ना होगा। तो अभी ये जो थोड़ी बहुत जानकारियां आपको दे रही हूँ ये बहुत कम है। इस विषय में मैं आगे और भी वीडियोस बनाऊंगी जिसके विषय में कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बारी बारी आपको अपने वीडियोज़ में बताती जाऊँगी। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी इसी के साथ, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने मेरे चैनल में इनबॉक्स में मैसेज किया है, सारे लोग लगभग लेकर प्रेम, शादी, रिश्तों को लेकर परेशान हैं। मैं पूरे टाइम से यही बातें किए जा रही हूँ कि इतनी कठिनाइयाँ किसी के साथ क्यों आ रही हैं, पर आप सारे लोग ना समझ लें कि कोई भी ट्विन फ्लेम हो सकता है, कोई भी उस तरह के लेवल पर पहुँच सकता है। जो सच्चा प्रेम या अनुराग होता है वो किसी किसी के लिए ही बना होता है। शिवरात्रि के विषय में, अब शिवरात्रि का समय था तो मैंने सोचा आपको इस विषय में बताऊँ और उसके साथ ही मैंने कनेक्शन बताया कि थोड़ा बहुत अभी आपको शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि ये ट्विन फ्लेम्स क्या होता है। अब मैं बार बार ये शब्द क्यों बोल रही हूँ, इसके बारे में क्या बताना चाहती हूँ, तो मैं अपने अगले वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगी कि कैसे आप पहचानें कि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं, हम कैसे पहचानें। तो सबसे पहले इनके विषय में मैं थोड़ा आपको बता दूं अभी कि हमारी जो दुनिया है, पृथ्वी है, उससे भी ऊपर जो डिवाइन की एक दुनिया है, वहाँ पर भी हमसे पहले जब हमने जन्म लिया या हम मरकर जहाँ जाते हैं, वहाँ की जो दुनिया है, वहाँ से जब इस पृथ्वी पर लोग जन्म लेते हैं तो कभी कभी हमारे कुछ कर्मों का फल या चीज़ें ऐसी होती हैं या ईश्वर जब इस पृथ्वी पर पाप या लालच या बहुत सारी चीज़ें बढ़ने लगती हैं तो कुछ एंजल्स को या कुछ अपने फरिश्तों को यहाँ पर भेजते हैं कि वो यहाँ पर प्रेम को या इन अच्छी चीज़ों को दुनिया में जीवित रख सके। उसके लिए उन्होंने ट्विन फ्लेम बनाई। जैसे कि ऊपर से एक सोल को दो पार्ट में कर दिया गया और उसको यहाँ पर पृथ्वी पे दो अलग अलग शरीरों में करके डिवाइन ने भेज दिया। अब यहाँ आने के बाद एक सोल ने अलग अलग जन्म लिया अलग शरीर में, एक सोल ने अलग शरीर में जन्म लिया। अब उन्हें पता ही नहीं है कि वो एक ही हैं। तो कहीं ना कहीं जो ट्विन फ्लेम होते हैं उन्हें बचपन से ही उनकी ज़िंदगी बहुत ही स्ट्रगल वाली, या उन्हें बचपन में प्यार नहीं मिलता या बहुत सारे ऐसे सिम्टम होते हैं, उन्हें तकलीफ़ें मिलती रहती हैं। और एक टाइम आता है मतलब शायद आधी ज़िंदगी भी बीत जाती है, वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है, उन्हें कहीं से खाली लगता है कि मेरे अंदर कुछ खाली है, मैं क्या ढूंढ रहा हूँ या मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे क्या चाहिए, ये पता ही नहीं होता है। और फिर
उन्हें अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते। और एक दिन ऐसा आता है जब अचानक से उन्हें धीरे धीरे ऊपर वाले ईश्वर कुछ सिम्टम दिखाते हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ अच्छा ये क्या है, ये क्या है। और उन्हें पता चलता है कि अच्छा मैं कौन हूँ और ये सारी घटनाएं या सारा कुछ मेरे साथ ही क्यों घट रहा था। तो जो ये 2 सोल होते हैं उसमें एक सोल की अवेकनिंग पहले होती है। उन्हें पहले पता चलता है कि वो कौन है। यानी कि जैसे हम इस धरती पर जब जन्म लेते हैं तो इंसान का नेचर है कि वो पिछली चीज़ों को भूल जाता है। लेकिन जब हम यहाँ पर होते हैं तो उसमें से एक पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं कि वो बहुत पॉजिटिव होता है, एक पार्ट निगेटिव होता है, और वो एक दूसरे को पहचानते नहीं है कौन क्या। आधी ज़िंदगी बीत चुकी है। और जैसा कि मैंने कहा कि एक पार्ट को, यानी एक इंसान कहें या सोल के आधे हिस्से को जब ये पता चलता है इस मनुष्य रूप में, तो उसको बहुत कन्फ्यूज़न होने लगता है कि ये मेरे साथ क्या घट रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर वो अपने सवालों के आंसर ढूंढना शुरू करता है और धीरे धीरे उसे, तो क्या होता है कि इसका नियम है, इस सोल जर्नी का एक नियम है कि पहले तो ये लोग मिलते हैं, आपस में बहुत अट्रैक्शन होता है और उन्हें समझ में नहीं आता कि इतना खिंचाव क्यों हो रहा है आपस में। तो इस खिंचाव का कारण ही उनको दुनिया में चाहे जितने लोगों से रिलेशन हो चुके वहाँ पर लगेगा कि यहाँ मैं खुद को कंप्लीट पा रहा हूँ, इतना बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो रहा हूँ। और फिर बाद में आता है सेपरेशन पीरियड। यहाँ पर मिलकर बिछड़ना लिखा ही हुआ है कि आपको अलग होना ही होना है। और बीच में सेपरेशन पीरियड जब आता है और एक पार्ट को इतना ज़्यादा हर्ट होना पड़ता है, वो इतना कठिन समय होता है, तब वो अपने आप को पहचानते हैं, अपने सोल को जानते हैं। और जब बहुत परेशानी में आते हैं तो एंजल्स या डिवाइन उन्हें एक रास्ता दिखाता है। कहीं आपको कुछ वीडियोस दिख जाएंगे, कुछ नंबर्स आपको नज़र आएंगे, एंजल नंबर्स नज़र आएंगे, चीज़ें आपको सिग्नल मिलेंगे। उसके बाद जब हम जान जाते हैं कि हम कौन हैं, यहाँ क्या कर रहे थे या आगे हमें क्या करना है, हम अपने हाफ सोल से कैसे कनेक्ट होंगे, फिर हम करते हैं इनर वर्क, अपने बारे में सोचते हैं, अपनी अंदर की आत्मा की यात्रा को पूरा करते हैं, सोल की यात्रा करते हैं। और आप इसमें लगे रहते हैं तो एक दिन जाकर जिस टाइम आप अपने आधे सोल से, ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िकल लेवल पर ही आप मिल सकें, बहुत सारे लोग फ़िज़िकल लेवल पर भी मिल जाते हैं, पर वो बहुत मुश्किल होता है कभी कभी किसी किसी का। जो लोग इनर सोल में ही उससे कनेक्ट हो जाते हैं मेडिटेशन के द्वारा या अपने इनर वर्क के द्वारा, तो वो अपने को कंप्लीट फील करने लगते हैं। उन्हें तकलीफ़, दुनियादारी या चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अब मैं कहाँ हूँ, क्या है। वो सबसे इक्वल प्यार करने लगते हैं। वो कोई भी रिश्ता हो, वो हर चीज़ के लिए फिर न्यूट्रल रहना शुरू कर देते हैं और खुश रहने लगते हैं, अपने आप की ज़िंदगी जीने लगते हैं। तो ये जो है यात्रा, इसमें मिलना, तो जैसा कि मैंने बताया कि इस तरह से इसको कहते हैं डिवाइन में भेजे गए 2 अलग अलग शरीर में रहने वाले एक ही आत्मा का पुनर्मिलन, यानी कि रीयूनियन। वैसे ही शिव और शक्ति की बात जैसे कि मैंने कही थी, इसलिए मैंने बोला। तो अभी तो आपको ये थोड़ा बहुत लग रहा होगा, पर मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे पहचानेंगे कि कौन है ट्विन फ्लेम, या आप खुद हैं, या अगर आप हैं, आपने महसूस किया है ऐसा सब कुछ, तो फिर अगला कौन है वो आपको खुद पहचानना होगा। और उसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इसलिए कहूँगी कि आप मेरा चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ये होंगे वही इस वीडियो को देखेंगे भी और समझेंगे भी, और शायद एक्स्ट्रा लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। इसलिए मैंने बताया कि शिव शक्ति का विवाह, यानी कि ट्विन फ्लेम का रीयूनियन। तो चलिए फिर इसके साथ ही थैंक यू।